आज हम बेटा आपके लिए एक नया सेशंस लेकर आए हैं। इंटर मैथ लेसन 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में कम से कम बेटा आपको 5 या 6 आपको बेटा नंबर देकर ही जाएगा आने वाली परीक्षा में। 5 या 6 नंबरों को प्राप्त करने के लिए हम बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। यदि जिन विद्यार्थियों ने घेरा में चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है उनके लिए ये क्लास अति ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल्स में बेटा नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन विद्यार्थियों को कहाँ कहाँ कमी रह गई समझने में। बिना समय गंवाए हुए बेटा हम इस चैप्टर्स को कम समय में कवर करते हैं। जरा ध्यान दें बेटा, इस चैप्टर्स को कवर करने के लिए बेटा हम पहले इसके बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स में सबसे पहला आता है आपका बेटा क्रमित युग्म। बल्कि ये बेटा घेरा का ही टॉपिक है, लेकिन यदि घेरा में जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा नहीं है, यदि पढ़ा भी है तो उनको रिपीट कराते हुए मैं इस चैप्टर्स को बेटा खत्म करूंगा। जरा ध्यान दें, पहली हेडिंग बेटा क्या है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है? किसी विशिष्ट क्रम में लिखी गई वस्तुओं का युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। जरा ध्यान दें बेटा, यदि हम कोई वस्तुएं ले लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बेटा ले लें कोई, हमने एक ले लिया बेटा आम, एक ले लिया हमने सेब। क्या ये वस्तुएं हैं? आप एग्जैक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल हैं, फल हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 चीजें ले ली, वस्तुएं चाहे तो आप वस्तुएं भी ले सकते थे। यदि इनको विशिष्ट क्रम में आप लिख दें, यदि आप पहले आम को लिख दें, इसके बाद बेटा आप सेब को लिखेंगे, तो इस तरीके का जो संयोजन बनेगा, यह संयोजन आपका क्या कहलाने वाला है बेटा? आपका क्रमित युग्म कहलाने वाला है। इसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल पहले से लिख रखा था। जैसे हमने 2 संख्या ली हैं, क्या क्या लिया हमने? एक लिया हमने ए और बी लिया है, इनको लिखा है हमने ए कामा बी। यह ध्यान देंगे कि जो क्रमित युग्म होता है उसको हमेशा छोटे कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है तथा उनके अवयवों को उसके अंदर कामा लगाकर ही लिखते हैं। प्रथम अवयव को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रथम घटक कहते हैं, तथा जो द्वितीय अवयव होता है वो बेटा आपका द्वितीय घटक कहलाता है। इनका क्रम कभी भी बदला नहीं जा सकता, यह ध्यान देंगे। जैसे आपका लिखा है बेटा ए कामा बी, यह कभी भी बी कामा ए के बराबर नहीं हो सकता। यही है क्रमित युग्म की विशेषताएं। अब बेटा हम अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग है बेटा हमारा 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। आखिरकार क्या है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल? तो इसके लिए बेटा हमें पहले 2 समुच्चय चाहिए। एक नया नाम आ गया बेटा समुच्चय। आखिरकार समुच्चय क्या है? घेरे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा, यदि नहीं पढ़ा है मैं पुनः आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान दें। समुच्चय क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं का बेटा संग्रह होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का बेटा क्या होता है? संग्रह। और इस समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम कह दें, जैसे हम कह दें 1 से 5 तक की सभी संख्याएं बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? इसको मान लेते हैं कैपिटल ए बराबर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 1 से 5 तक की सभी संख्याएं आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यह ध्यान देंगे, यह आपका समुच्चय बेटा बनके तैयार हो गया। ये ध्यान देंगे, इसको हमने बेटा डिवाइड किया है, आप इसको अन्यथा ना लें। यह आपका समुच्चय है। समुच्चय को बेटा आप मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। मैंने क्या विशेषता बताई? मैंने विशेषता बताई कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि यह वस्तु फली है, यह वस्तु दूसरी है, यह वस्तु दूसरी है। यदि आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, उन वस्तुओं को समुच्चय में शामिल नहीं किया जाता। यह जरा ध्यान दें। अब हम
समुच्चय को लेकर के, जैसे यहाँ कितने समुच्चय लेना है बेटा, 2 समुच्चय लेने हैं। आप कौन कौन से, आप एक समुच्चय आपने लिया वेक्टर ए, सॉरी आपने लिया बेटा कैपिटल ए, तथा दूसरा समुच्चय लिया कैपिटल बी का कार्तीय गुणनफल आपको चाहिए। तो क्या करना होता है, कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। अब आप समझ जाएं कि आपको जो समुच्चय लिए गए हैं उनको यदि आपको कार्तीय गुणनफल के रूप में लिखना है तो पहले आपको क्या चाहिए बेटा, क्रमित युग्म का समुच्चय चाहिए। क्या चाहिए बेटा, समुच्चय होता है जिसका बेटा प्रथम घटक कैपिटल ए का व द्वितीय घटक कैपिटल बी के अवयव होते हैं। यह ध्यान दें, जब भी आप कार्तीय गुणनफल बेटा बनाएंगे 2 समुच्चयों को लेकर, आप चाहे किसी भी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, हमने समुच्चय यहाँ बेटा क्या लिया था, हमने लिया था बेटा कैपिटल ए और बी 2 समुच्चय। तो इनका बेटा कार्तीय गुणनफल को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो उसको लिखेंगे बेटा ए क्रॉस बी। यदि आप बी और सी लेते तो बी क्रॉस सी लिखते। यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो इस हेडिंग्स को और समझने में थोड़ा आसानी होगी। कैसे बेटा, जरा ध्यान दें। जैसे लिख रखा है मैंने कैपिटल ए जो समुच्चय है उसके अवयव कौन कौन से, 1, 2 है, तथा जो बी समुच्चय है उसके अवयव कौन कौन से बेटा, ए और बी हैं। ध्यान दें बेटा, तब आपका कार्तीय गुणनफल क्या बनने वाला है, मैंने क्या बताया परिभाषा में, जो प्रथम अवयव होता है, प्रथम घटक। या ध्यान दें क्या लिखा है बेटा, जिसका प्रथम घटक किसका होता है, समुच्चय का लेना पड़ेगा आपका, और जो द्वितीय घटक होगा वो किसका लेंगे आप, समुच्चय बी का लेंगे। जरा ध्यान दें, का समुच्चय, ध्यान दें भाई, आप ये क्या लिखे हुए हैं बेटा, ये लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखे हुए हैं ये बेटा क्रमित युग्म। क्या लिखे हुए हैं, इन क्रमित युग्मों का समुच्चय ही, अर्थात मतलब कोष्टक लगा है ही, ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी का कार्तीय गुणनफल बेटा कहलाता है। पुनः एक बार ध्यान दें कि यदि बेटा आप 2 समुच्चय लें, आप पहले लिया कैपिटल ए और कैपिटल बी, यदि आपको इन दोनों का ही कार्तीय गुणनफल बेटा आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से आप कार्तीय गुणनफल कराएंगे। तो सबसे पहले ए और समुच्चय ए के प्रथम घटक का समुच्चय बी के सभी घटकों प्रथम और द्वितीय से आप क्या बनाएंगे, पहले आप कार्तीय गुणनफल बनाएंगे। इसी प्रकार समुच्चय ए का द्वितीय घटक को लेकर के समुच्चय बी में सभी घटकों को लेकर के या सभी अवयवों को लेकर के आप पुनः कार्तीय गुण क्या बनाएंगे बेटा, आप क्रमित युग्म बनाएंगे। इन सभी का जो समुच्चय बनेगा, इसी प्रकार यदि अन्य अवयव भी दिए होते तो आप बेटा इसको आगे भी इसी तरीके से बढ़ाते। तो क्या करेंगे, इन सभी क्रमित युग्मों का जो बेटा समुच्चय होता है वह क्या कहलाता है बेटा, आपका कार्तीय गुणनफल कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान दें, अब बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है यहाँ से वह है बेटा संबंध, जो आपको लगने वाली है ज्यादातर। क्या है संबंध, रिलेशंस। क्या है रिलेशंस, यदि आप क्या करें बेटा, यदि आप कैपिटल ए एक समुच्चय लें और कैपिटल बी 2 समुच्चय लें, उनमें क्वालिटी क्या होना चाहिए बेटा, आरिक्त होना चाहिए, मतलब उनका मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। पहली क्वालिटी, यदि 2 समुच्चय इस प्रकार के हों तब ए क्रॉस बी, मतलब क्या है ए क्रॉस बी का, यहाँ ये क्या बता रहा है, हमें बता रहा है बेटा कार्तीय गुणनफल। तब समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल के किसी उपसमुच्चय आर को ए से बी में बेटा हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं उसको पुनः रिपीट करता हूं, जरा ध्यान दें। क्या होता है बेटा संबंध, जो रिलेशंस होता है बेटा कहता है वह क्या होता है बेटा, उपसमुच्चय होता है। संबंध जो होता है बेटा वह उपसमुच्चय होता है। किसका उपसमुच्चय होता है बेटा, यह उपसमुच्चय होता है 2 लिए गए आरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का उपसमुच्चय होता है। संबंध 2 लिए गए आरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का क्या होता है बेटा, उपसमुच्चय होता है। अर्थात अब ये ध्यान दे बेटा, उपसमुच्चय क्या है,
यदि आपको जानकारी नहीं है उपसमुच्चय की तो जरा ध्यान दें। उपसमुच्चय कहता है हमारा कि यदि फॉर एग्जाम्पल देखा जाए उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे आपने ए ले लिया एक समुच्चय, इसके बाद आपने बी ले लिया, तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेटा कि ए के समुच्चय ए के अवयव यदि बी में है, ए के अवयव यदि बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ध्यान दिया। अर्थात इसी प्रकार रिलेशंस क्या बन जाएगा, रिलेशंस के जितने भी घटक या अवयव आएंगे वह सबके समय होना चाहिए बेटा ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल है उसमें उपस्थित होना चाहिए, तब वह रिलेशंस रहेगा अथवा रिलेशंस नहीं रहेगा। यह बात आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में हम बेटा अगली हेडिंग की ओर पहुंचते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग से बेटा फलन। फलन क्या है जरा ध्यान दें। फलन कहता है बेटा, जरा ध्यान दें, इसको जरा हम बेटा रेज कर दे थोड़ा। फलन, फलन आखिरकार क्या है समझते हैं बेटा। फलन, फलन संबंध की ही भांति है। जिस तरीके से बेटा संबंध है उसी प्रकार फलन भी होता है, लेकिन इसमें एक विशेष क्वालिटी होने के कारण इसको संबंध ना कहकर बेटा इसको फलन कहा जाता है। वह क्या क्वालिटी है अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जिस प्रकार आपने समुच्चय में दो समुच्चय संबंध में बेटा ए और बी दो समुच्चय लिए, किस क्वालिटी के लिए बेटा, आरिक्त क्वालिटी के लिए, उसी प्रकार आपको बेटा फलन में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, यदि कैपिटल ए व बी दो कैसे बेटा समुच्चय हों, आरिक्त समुच्चय हों, तब क्या कहलाता, तब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, किसके बेटा, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, फॉर एग्जांपल लिखा है इसके प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा, किसी विशेष संबंध द्वारा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से किसी न एक या इससे अधिक अवयवों से क्या कर दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए। संबंध ही क्या कहलाता है बेटा, फलन या प्रतिचित्रण या संक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, जरा ध्यान दें। आपको कितने समुच्चय लेने पड़ेंगे बेटा, आपको दो समुच्चय लेना पड़ेगा। आपने लिया, एक समुच्चय कैपिटल ए लिया, एक समुच्चय कैपिटल बी लिया। अब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी ना किसी रिलेशंस के द्वारा, किसी ना किसी संबंध द्वारा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से आप क्या करेंगे, जब संबंध जोड़ेंगे तो यह संबंध ही आपका क्या कहलाता है बेटा, फलन या प्रतिचित्रण या संक्रिया कहलाता है। जरा ध्यान दें, इसको लिखते कैसे हैं बेटा, जरा ध्यान दें। ये लिखा हुआ था, इसको लिखते हैं बेटा, यहां पर इसको कहेंगे कैसे, अर्थात कहने वाले हैं आप कि बेटा फलन सच दैट रहने वाला है ए से बी में है। आप उसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, जरा ध्यान दें, इसको पढ़ेंगे आप कि फलन ये क्या है बेटा, एफ बताएगा बेटा किसको बेटा, फलन को। फलन ए से बी अर्थात समुच्चय ए का समुच्चय बी से आपका फलन, इस तरीके से आप इसको बेटा क्या करने वाले हैं, दर्शाने वाले हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में काफी सारे फलन यूपी बोर्ड 2024 की दृष्टि से हट चुके हैं, लेकिन हम आपको जानकारी दे देंगे, जरा ध्यान दें। सबसे पहले फलनों के प्रकार में आएगा बेटा एकाएकी फलन, फिर बेटा क्या आने वाला है, बहुएक फलन, फिर क्या आने वाला है बेटा, आच्छादक फलन। अगले नंबर में कौन सा आने वाला बेटा, अंतःक्षेपी फलन। इसके बाद कौन सा आने वाला बेटा, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। इसके बाद क्या आने वाला है, एकाएकी आच्छादक फलन। फिर कौन से आएगा बेटा, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। क्या आने वाला है बेटा, बहुएक अंतःक्षेपी फलन। इसके बाद अगले क्रम में आने वाला है बेटा बहुएक आच्छादक फलन। जरा ध्यान दें, इन फलनों की को भी हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान दें।